जय माता की, जय माता की, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Life is always about ups and downs. Life is always about ups and downs, but when we revolve our mind through the Guru, when we revolve our thoughts around the Guru, the path is automatically shown by the Guru in this life. एक बार एक राजा अपनी प्रजा के बीच घूम रहा था। एक महाराज, एक राजा अपनी प्रजा के बीच घूम रहा था और तभी उनकी पोशाक में से एक बटन टूट जाता है। बटन टूट जाता है तो एक दर्जी को बुलाया जाता है और दर्जी बड़े प्रेम से उस बटन को वापस लगा देता है, बड़े प्रेम से सील देता है। ये देखकर राजा दर्जी से कहता है कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, कि तुमने मेरा कार्य किया है तो तुम्हें इनाम देता हूँ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। तो दर्जी ने कहा कि राजन, कि ये तो बड़ा ही छोटा सा काम था, ये तो मेरा रोज़ का ही कर्म है, तो बड़ा ही छोटा सा काम था और मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, तो और मुझे क्या ही इस जीवन में चाहिए। परंतु राजा यही देखना चाहते थे कि दर्जी उनसे क्या मांगता है। तो राजा उस पर जोर डालता है कि नहीं, तुम्हें कुछ इनाम लेना पड़ेगा, तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा, तो तुम बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो दर्जी ने कहा कि राजन, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जो भी आप मुझे देना चाहते हो अपनी इच्छा से ही आप मुझे दे दो, कि अगर आपको इतना ही मन है तो आप अपनी ही इच्छा से मुझे दे दीजिए। राजा ये सुन के खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और अपने मंत्री को बुलाते हैं। अपने मंत्री को बुलाते और उससे कहते हैं कि दर्जी को भेंट में 2 गाय दे दो, कि दर्जी को तुम भेंट में 2 गाय दे दो। तो ये देखकर दर्जी भी बड़ा प्रसन्न होता है कि कहाँ, मेरा तो 10 रुपये का मैंने काम किया था और थोड़ी देर में मैं 10 रुपये ही मांगने वाला था, और कहाँ राजा की कृपा हुई कि मेरे को भेंट में 2 गाँव मिल गए, कि बिना मांगे मैं तो गाँव का मालिक बन गया, मेरे अंडर गाँव आ गए, तो बिना मांगे मुझे कितना कुछ मिल गया। इसलिए जिस प्रकार दर्जी ने राजा पर ही अपना निर्णय छोड़ दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने निर्णय को, अपने कर्म को, अपने कार्य को अपने गुरुदेव महाराज पर छोड़ देना चाहिए, तो हमें सोच से भी अधिक इस जीवन में प्राप्त होता है। और गुरु हमारे जीवन में राजा के समान ही कार्य करते हैं और राजा की तरह ही हम पर कृपा करते हैं। इसलिए गुरु के चरणों में हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करने में भी कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। और गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, जो व्यक्ति नींद और अपनी निंदा पर विजय पा लेता है, उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए हमें अपनी नींद का, अपने आलस का हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। जय माता की। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हमें अपने जीवन से प्रेम करना चाहिए। जो भी हमारी ये ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से हमें प्रेम करना चाहिए, कभी भी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में बुराई हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, बुराई हो सकती है, परंतु जीवन कभी भी बुरा नहीं होता। ये जीवन केवल उनके लिए बुरा होता है जिनकी नज़र फूलों पर छोड़कर सदैव कांटों पर ही जाती है। इसलिए इसका महत्व हमें समझना चाहिए, जो गुरुदेव महाराज हमेशा हमें सिखाते हैं, हमेशा अपने वचनों में हमें समझाते हैं। हीरा कभी भी पुराना नहीं होता, हीरा कभी भी पुराना नहीं होता, उसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। उसी प्रकार गुरु के वचन कभी भी पुराने नहीं होते। ये तो हमारा मन ही है जो रोज़ बदलता है, परंतु गुरु के वचन सदैव वही रहते हैं। अभी हम पर निर्भर करता है कि उनके वचनों पर हमें ध्यान आज देना है या अपने आलस में उनके वचनों पर ध्यान हमें कल देना है और अपने जीवन को कैसे संवारना है।
बोलो गुरुदेव महाराज की जय।